दोस्तों ये कहानी है जॉनी जहरीला और लूसी लाजवाब की, जो बेहद गरीब थे और एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन काफी गिण घिसने के बाद भी उनका कुछ हो नहीं रहा था। वो दोनों पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में थे, इसलिए अपनी 5वीं सालगिरह मनाने के लिए जॉनी जहरीला अपनी खटारा कार में लूसी को लेकर किसी रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। लूसी कहती है कि यार जल्दी चलो ना, नहीं तो टेबल फुल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही जॉनी पार्किंग की तरफ देखता है तो उसकी फटकर 464 हो जाती है। कहता है कि $25, ये तो लूट मचा रखी है, मैं नहीं देने वाला इतने पैसे। दरअसल रेस्टोरेंट की रिजर्वेशन करवाने के बाद जॉनी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे, इसलिए उसे ये $25 भी बहुत भारी लग रहे थे। लूसी कहती है कि यार मैं पैसे दे दूंगी, तू गाड़ी तो पार्किंग में लगा। जॉनी कहता है कि नहीं, तुम पैसे नहीं दोगी, हम आगे कोई फ्री की पार्किंग देख लेंगे। लेकिन लूसी अब इन सब बातों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो कार से नीचे उतर जाती है। कहती है कि मैं अपनी एनिवर्सरी को अच्छे से मनाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मैं सस्ते रेस्टोरेंट में भी जाने को तैयार हो गई, लेकिन अब तो हद पार हो गई है। जॉनी कहता है कि मेरी जान सब देख रहे हैं, एक बार कार में आओ, हम बात करते हैं। लेकिन जब लूसी फिर भी नहीं आती तो वो कहता है कि तुम्हें खुश रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर तो रहा हूँ ना। लूसी कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन अब मुझे तुमसे नफरत है, और मैं ये नफरत इसलिए नहीं कर रही कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम दोनों ही साले कंगाल हैं, और मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। जो कहकर वो जॉनी से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अब इसके कई सालों बाद लूसी को दिखाया जाता है, जिसने अब एक्टिंग छोड़ दी है और वो न्यूयॉर्क की एक मैच मेकिंग एजेंसी में काम करती है, जहां उसका काम है अपने क्लाइंट्स के लिए एक अच्छे पार्टनर की तलाश करना। अगर ये काम इंडिया में होता तो उसे दल्ला कहते, लेकिन अमेरिका में है तो हम इसे मैच मेकिंग एजेंट कहेंगे। खैर, लूसी अपने क्लाइंट्स के लिए अच्छे पार्टनर की तलाश करती थी, उन्हें डेट पर भेजती थी, और आखिर में जब सब कुछ ठीक रहता तो उनकी शादी भी करवा देती थी। लूसी अब तक 8 शादियां करवा चुकी थी, लेकिन उसकी जो पसंदीदा क्लाइंट सोफी थी वो अब तक किसी के साथ सेटल नहीं हो पा रही थी। वो बताती है कि तुम्हारे पिछले 2 क्लाइंट्स तो साले चूतिए थे, इसलिए मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इस बार तुमने जो स्टीव को भेजा था ना, वो एकदम ठाडा आदमी था, उसका हथियार भी होगा करीब 9 इंच का। मुझे तो वो साला पसंद भी आ गया था, पर पता नहीं कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लूसी कहती है कि तू चिंता मत कर यार, मैं तेरे लिए जल्दी कोई पार्टनर ढूंढ लूंगी। जिसके बाद लूसी वहाँ से सीधा अपनी 9वीं क्लाइंट की शादी में जाती है, जहाँ वो कुछ हाई क्लास सोसाइटी की औरतों को बता रही थी कि कैसे वो एक अच्छा पार्टनर ढूंढने में लोगों की मदद करती है। एक ऐसा पार्टनर जिसे आपकी गुलाबी से नहीं बल्कि आपसे प्यार हो, और वो आपका दिल नहीं सिर्फ आपकी सील तोड़ेगा। वहीं उसकी बातें उन औरतों को बहुत अच्छी लगती हैं, और उनमें से कोई तो उसे अपना कार्ड तक दे देती है। तभी वहाँ पर दूल्हे का भाई, जिसका नाम हिलारियो था, वो लूसी के पास आता है और उसकी तारीफ करता है। कहता है कि जब तुम उन औरतों से बात कर रही थी तब मैं तुम्हें ही सुन रहा था, तुम्हें अपने काम की बहुत अच्छी समझ है, तुमने सिर्फ अपनी बातों से उन औरतों को अपना कार्ड तुम्हें देने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा लगता है कि तुम प्यार के बारे में सब कुछ जानती हो। वो कहती है कि मैं सिर्फ डेटिंग के बारे में जानती हूँ। डेटिंग बहुत ही मुश्किल और रिस्की काम है, क्योंकि इसमें फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और जब कोई डेट फेल होती है तो इसमें दर्द भी बहुत मिलता है। और प्यार का क्या है, प्यार तो बहुत आसान है, इसमें किसी को कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब ये होना होता है तब हो जाता है। अब क्योंकि हिलारियो भी सिंगल था तो लूसी लाजवाब उसे अपना क्लाइंट बनने का ऑफर देती है। कहती है कि मैं तुम्हें एक से एक माल लड़कियां दिलवा सकती हूँ, तुम्हारी शक्ल से ही पता चल रहा है कि तुम करोड़पति आदमी हो, तो कोई भी लड़की तुम्हें अपनी गुलाबी देने से मना नहीं करेगी। हिलारियो पूछता है कि तुम चलोगी मेरे साथ डेट पर। लूसी कहती है कि तुम मेरे साथ ही क्यों जाना चाहते हो। वो कहता है कि क्यों तुम्हें अमीर लड़के पसंद नहीं है, चलो ये बताओ तुम क्या पीना चाहोगी। वो कहती है कि मेरे लिए कोक और तुम्हारे लिए बियर ठीक रहेगी। तभी उसके इतना कहते ही एक वेटर कोक और बियर उसकी टेबल पर लाकर रख देता है। लूसी जैसे ही उस वेटर को देखती है तो वो खड़े होकर उसे गले लगा लेती है। पूछती है कि कैसे हो तुम। जॉनी कहता है कि मैं अभी तो काम पर हूँ, मगर डिनर के बाद मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जो कहकर वो अपने काम में लग जाता है। फिर डिनर के बाद लूसी बाहर आकर जॉनी से मिलती है। वह सबसे पहले उससे उसके काम के बारे में पूछता है कि तुमने उस लड़का लड़की को कैसे मिलवाया था। वो कहती है कि वो दोनों अमीर थे, दोनों का एक जैसा पॉलिटिकल ओपिनियन था, और दोनों दिखने में ही काफी बढ़िया थे। जॉनी कहता है कि एक दूसरे का सोलमेट बनने के लिए ये बातें मैच होनी चाहिए। ऐसे तो हम दोनों ही गरीब परिवार से हैं, और हम दोनों ने ही मोदी को वोट दिया था, तो क्या हम सोलमेट हुए। जिस पर लूसी उसे कोई जवाब नहीं देती और उससे पूछती है कि तुम्हारी एक्टिंग कैसी चल रही है। वो कहता है कि अगर सही चल रही होती तो क्या मैं यहाँ पर वेटर का काम कर रहा होता। लूसी कहती है लेकिन काम तो काम होता है, वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जॉनी कहता है कि इतने सालों में तो तुम्हें मेरा चेहरा भी याद नहीं होगा, मिस करना तो दूर की बात है। खैर, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। वो कहती है कि नहीं। जॉनी कहता है कि फिर मैंने भी तुम्हें मिस किया, वैसे क्या मैं तुम्हें अपनी कार में तुम्हारे अपार्टमेंट तक छोड़ सकता हूँ। लूसी उसे हाँ बोलकर वापस पार्टी में चली जाती है और हिलारियो को अपना कार्ड देते हुए कहती है कि तुम्हें जब भी फुद्दी फाड़ने का मन करे मुझे बस कॉल कर देना, मैं तुम्हारे लिए किसी को भेज दूंगी। वो कहता है कि ठीक है, पर पहले
पहले तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा। अब डांस करते वक्त हिलारियो उससे पूछता है कि तुम्हें किस टाइप के आदमी पसंद है। वो कहती है कि अमीर आदमी, क्योंकि मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। हिलारियो कहता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि कल सुबह मैं तुम्हारी कंपनी को कैश में खरीद सकता हूँ। जो सुनकर वो गोल्ड डिगर मुस्कुराने लगती है, लेकिन इसी बीच जॉनी वहाँ पर आ जाता है और लूसी को हिलारियो जैसे अमीर आदमी के साथ डांस करते हुए देखकर उसकी गांड जलने लगती है। फिर पार्टी के बाद वो लूसी को अपनी खटारा कार में लेकर निकल जाता है। रास्ते में लूसी उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी अपने उन्हीं दोस्तों के साथ उस किराए के घर में रहते हो। जॉनी कहता है कि उस घर की हालत तो अब पहले से भी खराब है, लेकिन किराया ज्यादा ना होने की वजह से मैं अभी भी वहीं रहता हूँ। जिसके बाद लूसी जॉनी के साथ अपनी उसी आखिरी मुलाकात को याद करती है जब वो उसके मुंह पर भग गरीब बोलकर और उसकी गांड पर लात मारकर चली गई थी। जॉनी पूछता है कि क्या बात है। लूसी कहती है कि मुझे अपने प्ले में जरूर इनवाइट करना। आगे अपने अपार्टमेंट के सामने पहुंचकर लूसी जॉनी से अंदर आने के लिए पूछती है, जिस पर जॉनी कहता है कि मेरी तोप सलामी देने के लिए एकदम तैयार बैठी है, लेकिन शायद मुझे नहीं आना चाहिए। लूसी भी इस पर उसे कुछ नहीं कहती और थैंक यू बोलकर अंदर चली जाती है। अगले दिन वो फिर से अपने काम पर लग जाती है, जहां हम देखते हैं कि उसका काम इतना आसान भी नहीं था जितना लग रहा था। उसके अमीर क्लाइंट्स जिनकी उम्र 50 साल से पार हो चुकी थी, अपने लिए 20-20 साल की पेटी पैक लड़कियां मांग रहे थे। कोई किसी मॉडल की लेना चाहता था तो कोई अपने से भी अमीर लड़की की डिमांड कर रहा था। उधर लूसी को पता था कि इन चूतियों को कोई नहीं मिलने वाली, लेकिन फिर भी वो उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। अब ऐसे ही एक दिन वो हिलारियो के साथ डेट पर चली जाती है, क्योंकि वो उससे मिलने की बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन लूसी उसे अपनी पिंकी देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, बल्कि वो तो उसे अपना क्लाइंट बनाना चाहती थी। लेकिन हिलारियो भी अब उसी की ही लेना चाहता था, इसलिए वो उसे इम्प्रेस करने के लिए महंगे फूल लेकर आता है, उसे महंगे महंगे रेस्टोरेंट में लेके जाता है और जॉनी की तरह पैसे खर्चने से पहले 10 बार सोचने की बजाय वो इस तरह बिल भरता है जैसे उसके लिए पैसा हाथ की मैल हो। जो देखकर लूसी भी अब उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे कहती है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम्हें डेट करना चाहिए। मैं नौकरी करने वाली एक मामूली सी लड़की हूँ जिस पर हजारों डॉलर्स का लोन है, और मैं तो तुम्हें दहेज भी नहीं दे सकती। हिलारियो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे दहेज लूंगा? मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हारे पूरे खानदान को दहेज दे सकता हूँ, और बात पैसों की नहीं है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो दुनिया को मुझसे अच्छा समझता हो और जिसकी मैं रिस्पेक्ट कर सकूं, और तुम में वो सभी खूबियां हैं जो वक्त के साथ साथ और बढ़ती जाएंगी। जिसके बाद वो लूसी से फिर से मिलने के लिए पूछता है, जिस पर वो हाँ भी कर देती है। फिर वो उसे चूसता हुआ अपने लग्जरी फ्लैट में लेकर आता है, जहाँ पर वो उसकी 2 बार आगे से और 3 बार पीछे से लेता है। इसी बीच जॉनी लूसी को कॉल कर रहा होता है, लेकिन जब वो फोन नहीं उठाती तो वह उसके लिए वॉइस मेल छोड़कर उसे अपने प्ले में आने के लिए कहता है। उधर पलंग तोड़ने के बाद हिलारी और लूसी से उसकी फेवरेट डेस्टिनेशन के बारे में पूछता है, क्योंकि वो उसे अपने साथ घुमाने ले जाना चाहता था। लूसी कहती है कि मुझे आइसलैंड बहुत पसंद है। फिर अगली सुबह लूसी जब उसके आलीशान अपार्टमेंट को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वह अब तक जॉनी के साथ रहती आ रही थी, जिसका भाड़े का अपार्टमेंट शुरू होते ही खत्म हो जाता था। फिर सुबह होते ही हिलारियो अपने घर की चाबी लूसी को पकड़ाकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर उसके जाने के बाद लूसी वहाँ पर बैठकर अपनी क्लाइंट सोफी से बात करने लगती है, क्योंकि कल उसने उसे मार्क नाम के अपने एक क्लाइंट के साथ डेट पर भेजा था। लेकिन जब सोफी उसका फोन नहीं उठाती तो वह मार्क को फोन करके उससे पूछती है कि फिर कल रात कैसी रही, तुमने सोफी की पिंकी फ्लाई करी या नहीं। वो कहता है कि यार तुमने क्या माल लड़की भेजी थी, उसकी चूचियां बहुत बड़ी बड़ी थी और गुलाबी एकदम टाइट। ओवरऑल मुझे बहुत मजा आया। अब अगर सोफी फिर से मिलना चाहेगी तो मैं उसकी फिर से बजाने के लिए तैयार हूँ। लूसी ये सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो सोफी के लिए बहुत परेशान थी कि उसे कोई बंदा मिलेगा भी या नहीं। लेकिन जब लूसी अपने ऑफिस जाती है तब उसकी बॉस उसे बताती है कि सोफी ने हमारी कंपनी के ऊपर केस कर दिया है, क्योंकि कल वो जिस आदमी के साथ डेट पर गई थी उसने शराब पीकर लूसी के साथ गलत काम किया। अब लूसी ये सुनकर शॉक रह जाती है, लेकिन उसकी बॉस कहती है कि ये कोई नई बात नहीं है, हमारे प्रोफेशन में तो ये सब होता ही रहता है। डेटिंग एक रिस्क है जिसमें कुछ भी हो सकता है। वो लूसी से कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कंपनी का वकील सब कुछ हैंडल कर लेगा। अब तुम बस सोफी से किसी भी तरह का कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। मगर लूसी इस बात से बुरी तरह टूट जाती है और अकेले में जाकर रोने लगती है। वो अपनी डायरी निकालकर उसमें चेक करने लगती है कि आखिर उससे कहाँ गलती हो गई, क्योंकि उसके हिसाब से तो मार्क सोफी के लिए एकदम परफेक्ट मैच था। लेकिन वो ये भूल रही थी कि इस दुनिया में लोग झूठ भी बोलते हैं, जैसे मार्क ने अपने शराब की लत जैसी बहुत सारी बुरी बातें लूसी से छुपा रखी थी। फिर अगले दिन वो हिलारियो के साथ जॉनी का प्ले देखने जाती है, जहाँ
प्ले के बाद जॉनी लूसी से पूछता है कि क्या तुम किसी बात से परेशान हो। लूसी ये सुनकर थोड़ा हैरान होती है क्योंकि जॉनी ने सिर्फ उसका चेहरा देखकर उसके अंदर की बातें जान ली थी। जिसके बाद वो उसे सोफी के साथ हुई सारी घटना के बारे में बता देती है और कहती है कि शायद अब मैं अपने काम में इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। जॉनी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक डेटिंग ही तो है, जिस पर लूसी नाराज होकर कहती है कि तुम नहीं समझ सकते क्योंकि सब कुछ तो लड़कियों को ही झेलना पड़ता है। जॉनी कहता है कि जो पेलेगा वही तो झेलेगा। जो सुनकर लूसी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जॉन सड़ा हुआ मुंह लेकर वहीं खड़ा रह जाता है। फिर रात में पलंग तोड़ मजदूरी के बाद भी लूसी को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे बार बार वही बातें परेशान कर रही थी कि सोफी जैसी इतनी अच्छी लड़की के साथ इतना बुरा क्यों हो गया। खैर अगले दिन वो फिर से अपने काम पर लग जाती है, लेकिन अब वो पहले की तरह प्रोफेशनली अपने क्लाइंट से बातें नहीं कर पा रही थी। वो उनकी उल्टी सीधी फरमाइशों का उनके मुंह पर ही जवाब दे रही थी, जिसकी वजह से उसके कई क्लाइंट्स तो कंपनी की सर्विस छोड़कर चले जाते हैं। वहीं ये सब देखकर लूसी की बॉस समझ जाती है कि ये अभी तक सोफी की ही गाइड में घुसी पड़ी है, इसलिए वो उसे पूरे 4 हफ्तों की छुट्टी देते हुए कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं पर घूमने चली जाओ, तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। लूसी कहती है कि शायद छुट्टियों के बाद मैं वापस काम पे ना लौटूं। बॉस कहती है कि पहले तुम घूमने जाओ तो सही, फिर देखना तुम वापस आकर और भी अच्छे से काम कर पाओगी क्योंकि तुम हमारी एजेंसी की बेस्ट मैच मेकर हो। अब लूसी उसकी बात मानकर चली तो जाती है, लेकिन सोफी उसके दिमाग से निकलने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए वो किसी तरह उससे मिलने की कोशिश करती है। लेकिन सोफी उसे देखते ही गुस्सा हो जाती है और रोते हुए कहती है कि तुमने मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए मुझे उस दरिंदे के हवाले कर दिया। अरे उस आदमी से अच्छा तो उस वायरल वीडियो वाला कलुआ है जिसने ज्यादा से ज्यादा 19 मिनट तक ही उस लड़की की मारी थी। बस उसको अपना कच्छा उसके मुंह में नहीं डालना चाहिए था, लेकिन वो मार्क तो साला 2 घंटों तक दरिंदों की तरह मेरी मारता रहा, ऊपर से दारू भी उसने मेरे पैसों की पी। लूसी उससे माफी मांगती है, लेकिन सोफी उसे वैश्यों की दलाल बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हिलारियो उसे अपने साथ आइसलैंड ले जाने वाला था, लेकिन सोफी के बारे में सोच सोचकर लूसी का दिमाग खराब हो चुका था और फिर काफी हिचकिचाहट के बाद वो जॉन का नंबर लगा देती है। वहीं जॉन उसकी आवाज सुनते ही समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। जो सुनते ही लूसी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि सोफी ने मुझे वैश्यों की दलाल कहा। जॉनी उसे दिलासा देते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ, जिस पर लूसी कहती है कि नहीं, मैं हिलारियो के पास जा रही हूँ। जो सुनकर जॉनी फिर से उदास हो जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम जब भी चाहो मुझे अपनी दिल की बात बता सकती हो। इसके बाद लूसी हिलारियो के पास चली जाती है, जहाँ जब वो नहा रहा था तब उसे उसके सामान में एक अंगूठी दिखाई देती है। लूसी समझ जाती है कि ट्रिप के बहाने वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देगा। जो सब सोच सोचकर उसे रात को नींद भी नहीं आ रही थी। बाद में जब हिलारियो ये नोटिस करता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तब लूसी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आइसलैंड नहीं जा सकती, बल्कि मैं तो इस रिश्ते को आगे भी नहीं बढ़ा सकती। ये सुनते ही हिलारियो की फट जाती है और वो कहता है लेकिन हम तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच थे, फिर अचानक क्या हुआ? क्या मेरा औजार छोटा है या मुझसे कोई गलती हुई है? लूसी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तुम तो एकदम परफेक्ट इंसान हो, लेकिन ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना ही तुम मुझसे प्यार करते हो, और ऐसा लगता है कि हम कोई बिजनेस डील कर रहे हैं। हिलारियो कहता है कि शादी एक बिजनेस डील ही तो है। वो कहती है कि नहीं, शादी करने के लिए प्यार होना जरूरी है। अब लूसी की बातें सुनकर हिलारियो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे साफ कह देता है कि ये प्यार व्यार मेरी समझ के बाहर है। प्यार के बारे में सोचते ही मुझे टट्टी आ जाती है। तभी लूसी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाती है कि जिस दिन तुम किसी से प्यार करने लगोगे ना, तब इससे प्यारी और खूबसूरत चीज तुम्हें कोई और नहीं लगेगी। अब हिलारियो किसी जेंटलमैन की तरह उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उसके ब्रेकअप को स्वीकार कर लेता है और एक मुस्कुराहट के साथ उसे अपनी जिंदगी से जाने देता है। दूसरी तरफ हम जॉनी को सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ झगड़ते हुए देखते हैं। तभी दरवाजे की बेल बजती है और बाहर से लूसी की आवाज सुनकर जॉनी हैरान रह जाता है। वो जल्दी से तैयार होकर बाहर आता है और लूसी से पूछता है कि क्या हुआ। लूसी कहती है कि मैं 1 हफ्ते के लिए आइसलैंड जा रही थी, इसलिए मैंने अपना अपार्टमेंट किसी को रेंट पर दे दिया था, लेकिन अब मैं नहीं जा रही तो सोचा 1 हफ्ते तुम्हारे साथ रह लूं। जॉनी कुछ सोचने लगता है, जिस पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं किसी होटल में चली जाऊंगी। जो कहकर वो जाने लगती है, पर जॉनी उसे रोकते हुए कहता है कि मेरे घर की हालत इतनी बुरी है कि तुम 1 मिनट भी वहाँ पर टिक नहीं पाओगी। वो साला मैसी है ना, वो हर जगह टट्टी करता रहता है। क्यों ना हम मेरी कार में कहीं घूमने चलें, और अगर हमें किसी होटल में भी रुकना पड़े तो मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं। लूसी ये सुनकर मुस्कुराने लगती है और फिर वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। वहीं रास्ते में लूसी बहुत खुश लग रही थी और मुस्कुराते हुए बार बार जॉनी को ही देखे जा रही थी। वहीं जॉनी जिस कंपनी के
के थ्रू पार्ट टाइम वेटर की जॉब करता था, उसके स्टाफ की मदद से वो लूसी को एक शादी में ले जाता है, जहाँ दूल्हा दुल्हन को देखकर लूसी कहती है कि आज तो ये बहुत खुश दिख रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये दोनों बिना वजह एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे, जिसके बाद इनमें से एक दूसरे को धोखा देने लगेगा और फिर इनके बीच रोज रोज का रबड़ी रोना शुरू हो जाएगा। फिर आखिर में तलाक और सब खत्म, जिसके बाद इस बात को भी लेकर झगड़ा होगा कि लड़की को कितनी एलिमनी मिलनी चाहिए। हर किसी की किस्मत सुजैन और धनश्री जैसी तो नहीं होती ना, और अगर ऐसा ही होता है तो लोग शादी क्यों करते हैं? सलमान भाई की तरह कुंवारे क्यों नहीं रह जाते? बस ठोको पीटो और आगे बढ़ो। जॉन पूछता है कि फिर लोग शादी क्यों करते हैं? लूसी कहती है क्योंकि उन्हें लोग कहते हैं कि एक बार शादी कर लो फिर तो तुम्हारी लाइफ सेट है, लेकिन जिंदगी की असली बर्बादी तो शादी के बाद होती है। आगे वो दोनों उस शादी में ही डिनर करते हैं और साथ में डांस भी करने लगते हैं, जिस दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहीं चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी जॉनी लूसी को वहीं छोड़कर बाहर चला जाता है। लूसी उसे पुकारते हुए उसके पीछे जाती है, जहाँ पर जॉन उससे पूछता है कि ये सब क्या है, क्या हम फिर से रिलेशनशिप में जा रहे हैं? लूसी कहती है कि पता नहीं। जॉनी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अपने बंदे को छोड़कर मेरे पास वापस आ जाओगी, मुझे किस करोगी और फिर मेरे घोड़े की सवारी करके फिर से मुझे छोड़कर चली जाओगी, या फिर तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है कि चलो इस बेचारे गरीब का थोड़ा भला कर देती हूँ, पता नहीं इसने कब से गुलाबी का स्वाद नहीं चखा होगा। लूसी कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। जॉनी कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम मेरा इस्तेमाल क्यों कर रही हो? पता है मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ तो मुझे तुम्हारे सफेद बाल और चेहरे पर झुर्रियां नजर आती हैं और तुम्हारी तरह दिखने वाले अपने बच्चे नजर आते हैं। अब उसकी ये बातें सुनकर लूसी इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी जॉन कहता है कि देखो तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें एक 37 साल के वेटर से शादी करने की सलाह कभी नहीं दूंगा, जो अभी भी एक किराए के सड़े हुए मकान में रहता है। वो कहता है कि मेरे पास ना तो शादी करने के पैसे हैं और ना ही मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो। जो सब सुनकर लूसी भी कहती है कि तुम तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते, शायद तुम मुझे कब के भूल चुके हो और शायद इसीलिए मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ। हाँ, मैं थोड़ी मुंहफट हूँ, अकड़ू हूँ, लेकिन क्या खुश रहने की और जिंदगी जीने की ख्वाहिश रखना गुनाह है? मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, और मैं तो अभी भी यही सोच रही हूँ कि तुमसे शादी करके मुझे फिर से भिखारियों वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी। मुझे उसी सड़े हुए घर में रहना पड़ेगा, उन्हीं थर्ड क्लास रेस्टोरेंट में खाना खाना पड़ेगा और फिर $25 के लिए तुमसे लड़ना भी पड़ेगा। मैं हमेशा आगे की सोचती हूँ क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम सिर्फ मुझसे नफरत करते हो। जो कहकर वो अपनी कार के पास जाने लगती है कि तभी उसके फोन पर सोफी का कॉल आता है, जो कहती है कि मार्क मेरे घर के बाहर खड़ा है और वो अंदर आना चाहता है और मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। लूसी कहती है कि तुम गेट मत खोलना, मैं अभी आकर उसकी गांड तोड़ती हूँ। वहीं उसकी बातें सुनकर जॉनी जल्दी से लूसी को लेकर शहर में सोफी के घर के सामने पहुंच जाता है, लेकिन मार्क तब तक वहां से जा चुका था। अब लूसी अंदर चली जाती है और जॉनी बाहर उसका इंतजार करने लगता है। तभी लूसी को देखकर सोफी उससे कहती है कि मुझे अकेले नहीं मरना, मैं चाहती हूँ कि इस सिचुएशन में मैं तुम्हें कॉल करने की बजाय अपने पति को कॉल करूँ। तभी लूसी उसे गले लगाकर कहती है कि तुम्हारा प्यार तुम्हें मिलकर रहेगा। थोड़ी देर बाद वह बाहर आती है और जॉनी को जाने के लिए कहती है, क्योंकि आज रात को वो सोफी के साथ रहना चाहती थी। जॉनी कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि तुमसे प्यार करना बहुत आसान है। लूसी कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जॉनी कहता है कि आज मैं भी तुम्हारी तरह आगे की सोच रहा था, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी में वापस आकर मुझे ये एहसास कराया कि मैं भी खुश रह सकता हूँ और मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी वेटर वाली जॉब की और ज्यादा शिफ्ट करूंगा और कंपनी वालों को पैसा बढ़ाने के लिए भी कहूंगा। साथ ही एक्टिंग में भी मुझे जो भी काम मिलेगा वो मैं चुपचाप करूंगा, जिसके लिए भले ही मुझे अर्जुन कपूर के साथ ही क्यों ना काम करना पड़े, उस टॉर्चर को भी मैं सह लूंगा। अब इतना सुनते ही रोजी खुश हो जाती है और उसे वहीं पकड़कर चूसने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एक दिन काम के बाद जॉनी पनीर मोमोज खरीदकर लूसी से मिलने जाने लगता है। दूसरी तरफ उसका वेट कर रही लूसी के पास उसके बॉस का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि हमारी एजेंसी का एक नया ऑफिस खुलने वाला है और कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने ये फैसला किया है कि तुम्हें उस कंपनी का हेड बनाया जाए। तभी लूसी कहती है, लेकिन कल तो मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर देने आने वाली थी। बॉस कहती है, देखो तुम्हें जो भी सैलरी चाहिए तुम्हें मिल जाएगी, इसलिए जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। इतने में ही जॉनी भी वहाँ पर आ जाता है और एक फूल की अंगूठी बनाते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक बहुत बुरा फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहोगी, जिस पर वो मुस्कुराते हुए उसकी अंगूठी पहन लेती है। फिर कहानी के अंत में दिखाते हैं कि लूसी जॉनी के साथ मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक सिंपल सी शादी कर लेते हैं। और दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।